ध्रुव, एक नन्हा संकल्प जिसने ब्रह्मांड को झुका दिया। यदि आप एक मां हैं तो ये कथा आपके गर्भ में पल रहे शिशु के लिए एक दिव्य रक्षा कवच है। यदि आप एक मार्गदर्शक हैं तो ये आपके संकल्प को जगाने वाली मशाल है। आज हम उस बालक की यात्रा पर चलेंगे जिसका नाम आज भी उत्तर दिशा के सबसे चमकीले तारे के रूप में आकाश में अंकित है, ध्रुव। इतिहास में कई युद्ध लड़े गए, कई राजा आए और गए, लेकिन क्या आपने कभी सुना है कि एक 5 साल के बालक के आंसुओं ने ईश्वर के सिंहासन को हिला दिया हो? ये कहानी केवल एक राजकुमार की नहीं है, ये कहानी है अटल विश्वास की। ये कहानी है उस तप की जिसने अपमान के जहर को अमृत में बदल दिया। राजा उत्तानपाद की 2 रानियां थीं, सुनीति और सुरुचि। सुनीति बड़ी थी पर वो राजा की प्रिय नहीं थी। सुरुचि सुंदर थी और राजा के मन पर राज करती थी। लेकिन सुनीति के पास वो धन था जो किसी तिजोरी में नहीं मिलता। वो था धैर्य और अध्यात्म। जब सुनीति गर्भवती हुई तो उन्होंने इसे महल का उत्सव नहीं बल्कि अपनी आत्मा की साधना माना। उन्होंने अपने गर्भकाल को एक महायज्ञ बना दिया। वे सुबह सूर्योदय से पूर्व उठतीं, पवित्र मंत्रों का जाप करतीं और अपने गर्भ पर हाथ रखकर अपने होने वाले शिशु से बातें करतीं। वे कहतीं, बेटा, दुनिया तुझे शायद सिंहासन न दे, पर तू खुद को ऐसा बनाना कि ईश्वर तुझे अपनी गोद में स्थान दे। यही वो समय था जब ध्रुव के भीतर अभय के बीज बोए गए। सुनीति ने रामायण और उपनिषदों का श्रवण किया और उनके शब्द ध्रुव की चेतना में अमृत बनकर घुलते गए। ध्रुव 5 वर्ष का हुआ। एक दिन उसने देखा कि छोटा भाई उत्तम अपने पिता राजा उत्तानपाद की गोद में बैठकर खेल रहा है। एक अबोध बालक की इच्छा हुई कि वो भी पिता के स्नेह का स्पर्श पाए। वो दौड़कर गया और राजा की गोद में बैठने की कोशिश की। तभी सुरुचि की कर्कश आवाज गूंजी, रुक जाओ ध्रुव, ये स्थान तुम्हारा नहीं है। सुरुचि ने ध्रुव को झड़कते हुए कहा, अगर तुम्हें राजा की गोद और इस सिंहासन पर बैठना है तो तुम्हें पहले मृत्यु को प्राप्त करना होगा और फिर मेरी कोख से जन्म लेना होगा। तुम सुनीति के पुत्र हो, इसलिए तुम यहां बैठने के योग्य नहीं हो। ध्रुव ने अपने पिता की ओर देखा। राजा चुप थे। उनकी चुप्पी ने बालक के कोमल हृदय पर गहरा घाव किया। ध्रुव रोता हुआ अपनी मां सुनीति के पास पहुंचा। सुनीति ने अपने बेटे को सीने से लगा लिया, लेकिन वो साधारण मां नहीं थी। उसने ध्रुव को बदला लेने के लिए नहीं उकसाया। उसने ध्रुव की आंखों के आंसू पोंछे और कहा, बेटा, दुखी मत हो। सुरुचि ने सत्य ही तो कहा है। राजा तो केवल हाड़ मांस के पिता हैं, लेकिन जो जगत पिता हैं उनकी गोद कभी नहीं भरती। तू उन नारायण की शरण में जा जिनकी गोद से बड़ा इस ब्रह्मांड में कोई सिंहासन नहीं है। ध्रुव ने पूछा, मां, वो नारायण कहां मिलेंगे? सुनीति ने दूर घने जंगल की ओर इशारा किया। वे तप और एकांत में मिलते हैं बेटा। उस रात एक 5 साल का बालक अपनी मां का आशीर्वाद लेकर नंगे पांव घने जंगलों की ओर निकल पड़ा। जंगल डरावना था, हिंसक पशुओं की दहाड़ थी, पर ध्रुव के भीतर उसकी मां के शब्द गूंज रहे थे। उसकी निष्ठा देखकर देवर्षि नारद स्वयं प्रकट हुए। उन्होंने बालक की परीक्षा लेनी चाहिए। बेटा, तू अभी बच्चा है, घर लौट जा। तपस्या बूढ़ों का काम है। ध्रुव ने दृढ़ता से कहा, मुनिराज, मुझे वो स्थान चाहिए जिसे मेरे पिता भी मुझसे ना छीन सके। मुझे रास्ता दिखाइए। नारद जी ने ध्रुव को दीक्षा दी और मंत्र दिया, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ध्रुव ने यमुना के तट पर मधुवन में आसन जमाया। पहले महीने उसने केवल 3 दिन में एक बार फल खाकर तप किया। दूसरे महीने 6 दिन में एक बार सूखी घास और पत्तियां ली। तीसरे महीने 9 दिन में एक बार केवल जल और चौथे महीने 12 दिन में एक बार केवल वायु पर निर्भर रहा। 5वें महीने ध्रुव ने अपनी सांसें रोक ली और केवल एक पैर पर खड़े होकर नारायण का ध्यान करने लगा। उस नन्हे बालक के प्राण वायु रोकने से पूरे ब्रह्मांड का दम घुटने लगा। इंद्र का सिंहासन डोल गया। अंततः भगवान विष्णु को स्वयं प्रकट होना पड़ा। भगवान विष्णु प्रकट हुए। उनकी आभा करोड़ों सूर्यों के समान थी। ध्रुव के सामने साक्षात ईश्वर खड़े थे। जैसे ही भगवान ने अपने पांचजन्य शंख से ध्रुव के गालों को स्पर्श किया, बालक के भीतर सारा ज्ञान प्रवाहित हो। ध्रुव ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु,
मुझे अब कुछ नहीं चाहिए। आपके दर्शन के बाद संसार के सारे सुख फीके हैं। भगवान ने मुस्कुराकर कहा, ध्रुव, तुम्हारी भक्ति अटल है। तुम जाकर अपने पिता का राज्य संभालोगे और अंत में तुम आकाश के उस मंडल में स्थापित होगे जिसकी चारों ओर पूरा सौरमंडल चक्कर लगाएगा। तुम ध्रुव तारा कहलाओगे। ध्रुव जब लौट कर आया तो राजा उत्तानपाद स्वयं उसके पैरों में गिर पड़े। सुरुचि ने लज्जित होकर क्षमा मांगी। ध्रुव ने वर्षों तक न्यायपूर्ण शासन किया, पर उसका मन हमेशा ईश्वर में रहा। आज भी जब हम उत्तर दिशा में उस स्थिर चमकते हुए तारे को देखते हैं तो वो हमें याद दिलाता है कि अपमान आपको तोड़ता नहीं बल्कि आपको निखारने का अवसर देता है। एक मां की संस्कार संतान का भाग्य बदल सकते हैं और उम्र कभी भी ईश्वर प्राप्ति में बाधा नहीं बनती। यदि इस कथा ने आपके हृदय को छुआ है तो अपने बच्चों को ये कहानी जरूर सुनाएं। कमेंट में ओम नमो भगवते वासुदेवाय लिखें